अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिश फारूक है। पाकिस्तान की सियासत में बहुत बड़ी डेवलपमेंट आज हुई। आज वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था जिसमें अपोजिशन की अपेरेंटली जीत के चांसेस ज्यादा रोशन थे, लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने असेंबली का इजलास जो है गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी करवाया और उन्होंने ये कहा कि इस मोशन पे वोट इसलिए नहीं हो सकता कि किसी बाहर की साजिश को, किसी की गैर मुल्की साजिश जो है उसको हम इजाजत नहीं दे सकते कि पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो, और इसमें बाहर की साजिशें जो हैं वो इन्वॉल्व है, साजिशी अंसर जो है वो इन्वॉल्व है। लिहाजा मैं इस बिल को, इस प्ली को एंटरटेन नहीं कर सकता और वोटिंग जो है वो नहीं हो सकती। जिसके बाद जनाब इमरान खान साहब आए, उन्होंने एक शॉर्ट खिताब किया कौम से और उसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कि असेंबलियों को डिसॉल्व कर दिया जाए। उनके खिताब के 15 से 20 मिनट बाद सदर पाकिस्तान जनाब आरिफ अलवी ने असेंबलियां डिसॉल्व करने की जो दरख्वास्त है जनाब इमरान खान साहब की, वो कबूल की और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली को तहलील कर दिया गया। जी, जो है वर्ड इट राइट, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली जो है वो एट दिस मोमेंट तहलील हो चुकी है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान के वजीर आजम हैं जब तक नया केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं आता। साथ ही साथ ऑपोजिशन ने पार्लियामेंट में एहतजाज किया और उन्होंने साबिक स्पीकर अयाज सादिक साहब को कहा कि आप जो है आगे की प्रोसीडिंग्स जो है उसको प्रिजाइड करेंगे, और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है ऑपोजिशन ने जाके खटखटाया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सबसे पहले अपने घर पे अपने साथी जजेस को बुलाया डिस्कस करने के लिए कि इस क्राइसिस से किस तरह से निपटा जाए। अब वो पहुंच रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जहां पे वो प्रिजाइड करेंगे, जहां पे वो इस केस को टेकअप करेंगे। अब देखना यह है कि एक फुल कोर्ट होगा या कोई स्पेशल बेंच जो है कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा और इसका फैसला कितने दिनों में होगा। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है बिल्कुल अपने ब्रिंक पे है और कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। मेरे हिसाब से जनाब इमरान खान साहब हमेशा से कहते रहे कि मैं एक ट्रम्प कार्ड जो है प्ले करूंगा, लेकिन वो ट्रम्प कार्ड ये होगा, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि इमरान खान बीइंग अ स्पोर्ट्स पर्सन, उनको चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, आईनी तरीके से वो इसका सामना करते, ना कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके को अपना के और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की तरफ पाकिस्तान को लेके जाते। जी हाँ, इमरान खान साहब के अगेंस्ट जब नो कॉन्फिडेंस वोट की डेट आ चुकी थी तो वो एज पर द लॉ, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ही वाज नॉट अलाउड टू मेक सच स्टेटमेंट्स, एंड और उनके दायराकार में भी ये नहीं था कि वो इस तरह का कोई कदम उठाते, और ख़ास तौर पे असेंबली डिसॉल्व करना उनके आईनी हदूद से बहुत ज़्यादा बाहर था। सेकेंडली, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने असद कैसर साहब का बयान जो है वो पढ़ के सुनाया, जिसमें वो ये कह रहे थे कि मैं ये इलेक्शन नहीं करवा सकूंगा, ये वोट नहीं करवा सकूंगा। तो जो स्पीकर असेंबली हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि इट वाज हिज कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी टू मेक श्योर कि इस वोट पे वोटिंग हो, भले इमरान खान हार जाते, ही वाज द न्यूट्रल पार्टी। फिर साथ साथ उसके बाद सदर पाकिस्तान को भी चाहिए था कि वो अपने कुछ स्टेप्स लेते, कुछ इस तरह का इकदाम लेते कि इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अवॉइड किया जा सकता, लेकिन उन्होंने भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को अवॉइड करने की कोशिश नहीं की। और पाकिस्तान में अब इस वक्त अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी की सूरत हाल है। इमरान खान साहब को पहले उनके पार्टी मेंबर्स भी ये कहते रहे कि आप असेंबली तहलील कर दे, लेकिन उन्होंने नहीं की। जब उन्होंने असेंबली तहलील की उस वक्त बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। इस वक्त ऑपोजिशन सरापा एहतजाज है, लीगल एक्सपर्ट सरापा एहतजाज है। लीगल एक्सपर्ट्स जो है वो ये सोचने पर मजबूर हैं कि किस तरह से इस चीज को डिफेंड किया जाए, क्योंकि इस चीज को डिफेंड जो है वो नहीं किया जा सकता। ऑपोजिशन ये क्लेम कर रही है कि हम लोग ये डिमांड करते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि इसमें एक्शन लें, और साथ ही साथ याद रखें इस बात को, साथ ही साथ वो ये क्लेम कर रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं और उनकी डिमांड है कि आर्टिकल 6 का मुकदमा जो है इमरान खान साहब पे और साथ ही साथ स्पीकर साहब पे चलाया जाए। आर्टिकल 6 जो है वो हाई ट्रीजन है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको जो है गद्दारी का मुकदमा आप पे बनता है। तो अब देखने वाली सिचुएशन है कि आगे की सिचुएशन क्या होगी। सुप्रीम कोर्ट में अब बॉल है, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। पाकिस्तानी अवाम ट्विटर पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं देख रहा था बहुत ज्यादा पीटीआई के सपोर्टर्स जो है वो खुशी मना रहे हैं। आई बीइंग अ लीगल एक्सपर्ट आई कैन नॉट गिव जस्टिफिकेशंस टू इमरान खान एक्ट। इमरान खान साहब ने जो किया है मुझे नहीं समझ आया, उनके लीगल एक्सपर्ट्स जो थे उन्होंने क्या एडवाइस की कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक काम, गैर आईनी एक इकदाम इमरान खान साहब ने उठाया है। आगे की सियासत बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे जाने वाली है। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की ब्रिंक पे खड़ा है। मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट क्या सोच रही है, आया वो इन्वॉल्व होंगे, स्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व होगी। पाकिस्तान में एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन है। ऑपोजिशन खुद ही
جو ہے وہ پریزائڈ کر رہی ہے قومی اسمبلی کا سیشن. اسپیکر صاحب جو ہیں وہ چلے گئے ہیں. گورنر پنجاب جو ہیں وہ تبدیل ہو چکے ہیں. پنجاب کے الیکشن 6 تاریخ تک پوسٹ پون ہو چکے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ بینچ اب بیٹھے گا. دیکھتے ہیں پاکستان کی سچویشن کس طرف جاتی ہے. جب اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو آپ خود جمہوری قوت خود جو ہے وہ تیسری قوت کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے آ کے ہم لوگوں کے مسائل جو ہے حل کرے. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تھی لیکن ان کو نیوٹرل رہنا جو ہے میرے حساب سے پاکستان کے جو سیاستدان ہیں وہ اتنے میچور نہیں ہوئے کہ ہماری جو تیسری قوت ہے وہ نیوٹرل رہے. اگر وہ کسی کی سائڈ چوز کرتی تو شاید ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف نہ جاتے. اب ہم چلے گئے ہیں, دیکھتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کیا اقدامات اٹھاتی ہے. پاکستان کی سچویشن, پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل سچویشن بہت خطرے میں ہے. آنے والا وقت بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھتے ہیں پاکستان کس طرف کو جاتا ہے.